सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। आज का सवाल है TRNA 34वां कोड है। चलिए सवाल नंबर 1 से हम बनाते हैं। सवाल नंबर 1 आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं। यह पहला सवाल एज का सवाल है, आयु का सवाल है। आयु का सवाल में पहला सवाल कहा था रीना की आयु और मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। रीना और मीना, यहाँ बोला रीना की आयु और मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। 3:1 लिख दिए, कुछ नहीं बोला तो ये वर्तमान है। उसके बाद कहता है 10 वर्ष के बाद रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी होगी। 10 साल के बाद, 10 साल के बाद रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी होगी। ये 1 होगा तो ये 2 होगा, ठीक है। अब उसके बाद कुछ नहीं करना है, तो हमको पूछा जा रहा है कि दोनों की आयु के बीच का अंतर क्या है। अंतर मतलब घटाओ, दोनों की आयु के बीच का अंतर क्या है, इसको बताने के लिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले एक तरीका सुपर फास्ट बनाते हैं जो कि सब सवाल पर लागू होगा। पहले इधर बाद है, इधर वर्तमान है, जो लिखा है उसको लिख दीजिए 10। उसके बाद किसी एक अनुपात का अंतर लेना है। अंतर मतलब घटाओ, अंतर लेना तो इसका अंतर लीजिए या इसका अंतर लीजिए, किसी का ले सकते। इसका अंतर ले लिए, अंतर कितना है 1, 2 में से गया 1, बट कोना कोनी गुना करके घटाओ होता है। 3 गुना 1 3, 2 गुना 1 2, 3 में से 2 घटेगा 1। बस इसको हल करेंगे, ये 10 आ जाएगा। बस इस 10 में जिसको हम सटा देंगे उसकी उम्र निकल जाएगा। तो बोला जा रहा है दोनों की आयु का अंतर क्या है, तो अंतर मतलब घटाओ। दोनों के बीच का अंतर कितना है 2, तो 2 से सिर्फ गुना कर लीजिए, आपका 20 वर्ष होगा। यही उत्तर हो जाएगा, यही आंसर। बस इतना ही काम करना, आंसर कोई भी सवाल में आप लगा सकते हैं। 20 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। लेकिन आंसर यहाँ क्या पूछा रहा है, 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच का अनुपात पूछ रहा है। सॉरी, अनुपात पूछ रहा है। अनुपात बनाना तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पर कहा था 5 साल पहले दोनों की आयु का अनुपात क्या है, तो यहाँ पर 10 निकल गया। तो रीना की आयु के चाहिए तो 10 या 30 होगा, रीना 30 होगा। मीना चाहिए तो 10 गुना 1 10 हो जाएगा। लेकिन 5 वर्ष पहले, पहले मतलब माइनस होता है, इसमें भी 5 माइनस होगा। अनुपात बनाना है, ये 25 होगा और ये 5 होगा। बस इसको काटेंगे 5 बार में 5:1 के रिजल्ट होगा, आंसर होगा 5:1, ये उत्तर हो जाएगा। 5:1 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है, यही आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल 1 2 को और है, उसको हम बना लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दूसरा नंबर सवाल कहता है, दूसरा नंबर सेम सवाल है, उसी तरह का हम बनाते हैं, ध्यान देंगे आप। दूसरा नंबर सवाल बनाने के लिए सारे सवाल में आयु का सवाल जब भी रहेगा, अनुपात डबल अनुपात वाला, तो उस तरह से बना सकते हैं। बिक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है। बिक्की है और सुमी कि आयु का अनुपात यहाँ पर लिखा है 2:3, 2:3 लिख दिया, कुछ नहीं बोला तो ये वर्तमान में हो गया। उसके बाद फिर कहता है, उसके बाद बोला जा रहा है कि 12 साल के बाद दोनों की आयु के बीच का अनुपात 11:15 होगा। 11:15 है 12 साल के बाद, 12 ईयर के बाद। तो यहाँ पर देखिए 12 लिखा हुआ तो 12 पहले लिख दिए। किसी एक अनुपात का अंतर, इसका अंतर लेंगे कितना आएगा 3, 3 से गुना कर दिए। बट कोना कोनी गुना, 15 दूना 30, 11 तिया 33, तो 33 में 30 गया कितना होगा 3, ये 3 3 कैंसिल हो गया, 12 हो गया। अब इस 12 में जिसको आप सटा लीजिएगा उसकी उम्र हो जाएगी। तो सोमी के वर्तमान उम्र क्या है, तो सोमी के सामने 3 है, वर्तमान है, 3 से ये गुना करेंगे, 12 तिया 36 हो जाएगा, यह रिजल्ट हो जाएगा। ये आंसर में आ गया। कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है, सिर्फ आप इसको बढ़िया से 1 2 बार रिपीट कर लेंगे तो फिर दिक्कत आपको नहीं होगा, आप बना सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपको हम दे रहे हैं, उसी तरह सवाल है। ये सवाल आ गया, ये सवाल का उत्तर आप बनाएंगे, क्या आंसर आ रहा है हम भी बना लेते हैं, उसके बाद आप भी बना लीजिए, तो फिर समझ में आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। सवाल अगले चलते हैं, सवाल नंबर 3 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 3 कहता है 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था। कमल एवं सुरेश की आयु का अनुपात यहाँ पर कहा था 6:5 था। 6:5 था। 6 साल पूर्व, पहले मतलब पूर्व होता है। उसके बाद बोला 4 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात, 4 साल के बाद, 4 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात 11:10 होगा। अब देखिए पूर्व है बाद है, उल्टा रहेगा तो जोड़िएगा। अगर वर्तमान रहेगा जो डिजिट रहेगा तो वो हो ही जाएगा। अगर उल्टा रहेगा, पूर्व रहेगा बाद रहेगा, उल्टा में जोड़ता है 6 4 10। उसका कहा था किसी एक अनुपात का अंतर, यहाँ अंतर ले लिए कितना हो गया 1, बट 10 सके 60, 11 5 55, तो 60 में 55 घटेगा 5, ये तैयार हो गया 2, 2 बार में कट जाएगा, 2 हो गया। अभी 2 में जिसको सटा दीजिएगा उसकी उम्र हो जाएगा। तो सुरेश की उम्र क्या है,
तो सुरेश के सामने यहाँ 5 है 10 है, लेकिन जिसका अनुपात का अंतर लीजिएगा, अंतर का इस्तेमाल नहीं करना। 5 से हम गुणा कर लेते हैं, ये 10 हो गया, लेकिन 6 साल पूर्व आया तो वर्तमान बनाने के लिए 6 जोड़ेंगे, ये 16 ईयर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 16 साल हो जाएगा, उत्तर हो गया। समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल को आपको दिखाते हैं क्या सवाल। आइए, यह सवाल है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप का है तो इसमें क्या कहते हैं, ध्यान देंगे। पार्टनरशिप का सवाल है तो सवाल कहता है किसी पूंजी के साथ ABC साझेदार है। पार्टनरशिप में नियम क्या कहता है, पहले सोचेंगे। नियम कहता है कि पहले आप नाम लिखिए ABC, तो 3 आदमी लिख दिए, हो गया। उसके बाद कहता है A का अंशदान 10 रुपया, 10,000 रुपया है। A का अंशदान 10,000 रुपया है। उसके बाद कहता है अंशदान मतलब क्या, 10,000 रुपया वो लगाया। पार्टनरशिप का नियम कहता है पहले नाम लिखिए, फिर पूंजी लिखिए, फिर समय से गुणा कीजिए, तब आपको बेनिफिट आएगा, तब अनुपात में आपको लाभ होगा। तो यहाँ पर कहता है कि 1,000 रुपया का टोटल लाभ हुआ। ये रुपया 10,000 रुपया लगाया, इसमें से टोटल 1,000 रुपया का लाभ हुआ। उसमें से A को 500 रुपया मिला, A को 500 रुपया मिल गया, और B को कहता है यहाँ पर 300 रुपया मिला, टोटल 1,000। तो यहाँ पर C को 200 रुपया मिलेगा। फायदा तो ये होगा ना। तब कहता है C का पूंजी क्या था, 10,000 रुपया लगाया तो उसको 500 रुपया बेनिफिट होता है। 500 रुपया बेनिफिट होता है, 10,000 रुपया लगाया तो 500 रुपया बेनिफिट होता है, 10,000 रुपया लगाता है तब 500 रुपया बेनिफिट होगा। तो हमको कहता है कि C का पूंजी क्या था, 200 रुपया, तो 1 में लगाइएगा 10,000 बट्टा 500, ठीक है। तो हमको पूछा जा रहा है कि C की पूंजी क्या था, तो 200 रुपया लगाया है तो इसकी पूंजी क्या होगा, सोच लीजिए। ये जीरो कट गया, इसको काटेंगे 20 बार में, 20 बार में कट गया तो एक कलम का दाम 20 रुपया, तो 200 कलम का दाम क्या होगा, 200 कलम का दाम ये 4,000 रुपया होगा। इसलिए C का पूंजी कितना हो जाएगा, 4,000। ये उत्तर हो जाएगा, ये आंसर। समझ में आ गया। और कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, ध्यान से सुनिएगा। ये 500 रुपया बेनिफिट होता जब 10,000 रुपया लगाता है, तो 200 रुपया बेनिफिट में कितना रुपया होना चाहिए, 4,000। और इजी बनाना है, इसको हम क्लास में बताते हैं इस तरह से, जिसका वैल्यू उससे भाग, जिसको पता करना उससे गुणा। तो 10,000 रुपया बेनिफिट हुआ, 10,000 रुपया लगाया, 500 रुपया बेनिफिट हुआ, तो 200 रुपया बेनिफिट में कितना होगा, बस इसको हल करेंगे 4,000 होगा। एक लाइन मान सकते, ऐसे हल कर सकते हैं। चलिए सवाल आगे बढ़ाते हैं, अगला सवाल आपको देते हैं। सवाल आगे है, सवाल नंबर 5 को समझिए। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 कहता क्या है, ध्यान देंगे। 5 नंबर सवाल कहता है, यहाँ पर 5 नंबर सवाल बोला जा रहा है किरण, संयोग और किशोर। किरण है, संयोग हो गया, उसके बाद है किशोर, 3 आदमी है। अब 4700 रुपया से आरंभ करता, मतलब तीनों मिलाकर 4700 रुपया लगाया। कहने का मतलब है 4700 रुपया तीनों मिलकर लगाया। उसका फिर कहता है किरण ने संयोग से 500 रुपया ज़्यादा लगाया। तो मेरे पास भी क्वेश्चन है, किरण ने संयोग से 500 रुपया ज़्यादा लगाया, 500 रुपया प्लस किया। उसका फिर कहता है संयोग ने किशोर से 300 रुपया ज़्यादा लगाया। संयोग ने किशोर से 300 रुपया ज़्यादा लगाया, 300 रुपया प्लस किया, ठीक है। अब इसका सेटिंग समझिए। अगर ये 100 रुपया लगाया, ये x प्लस 300 होगा, ये 500 x प्लस, यहाँ इससे 500 रुपया ज़्यादा था, इसमें 500 जोड़ेंगे तो x प्लस 800, ठीक है। ये लगाया, टोटल मिलाकर 4700। तो टोटल यहाँ देखिए x 3x 8 3 11, 1100 इक्वल टू 4700 हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, 3x बराबर 3600, तो x बराबर 1200, मतलब ये 1200 रुपया लगाया किशोर, तो 1200 रुपया यहाँ लिख दिए। अब यहाँ पर 12 3 1500 रुपया लगे आए, 1500 डाल दिए। अब 12 8 2000 रुपया लगा, 2000 यहाँ डाल दिए। अब जो सब में कट रहा है उसको कटा देते हैं, सब में कट रहा है ये कटा दिए, तो बच गया यहाँ 20 15 और 12, तो 20 और 15 12, तो टोटल लाभांश 1410। तो 1410 टोटल लाभ हुआ। तो टोटल यहाँ पर लाभ कितना हो गया, तो लाभ हो गया ये 35 10 45 वो 47, तो 47 वैल्यू और जिसका वैल्यू उससे भाग, टोटल लाभ में टोटल। तो हमको क्या चाहिए, किसका मान चाहिए, तो हमको पूछा जा रहा है कि यहाँ पर किरण का लाभांश क्या, किरण का लाभांश कितना 20, तो 20 में आप निकाल देंगे, यही रिजल्ट हो जाएगा, आंसर हो। इसको कटाते हैं, ये 30 बार में कट जाएगा,
30 बार में कट गया तो ये आंसर हो जाएगा 600, यानी किरण का लाभांश 600। एक बार फिर से बढ़िया समझिए आप, ये पार्टनरशिप के सवाल में पहला काम होता है कि पूंजी लगाना होता है। बोला किरण, संयोग और किशोर ने मिलकर 4700 रुपया लगाया, और ये संयोग जो है किशोर से 300 रुपया ज़्यादा, और किरण जो है संयोग से 800 रुपया ज़्यादा, ये 300 रुपया ज़्यादा, इससे 500 रुपया ज़्यादा, इससे 300 रुपया ज़्यादा। सबसे पहले इसको माने 300 प्लस हो गया, इसमें 500 जोड़ दिया 800 हो गया, तीनों मिलाकर 4700 है ना, तो तीनों को जोड़ दिए तो यहाँ पर x बराबर 1200, मतलब कि ये 1200 रुपया लगाए, ये 12 3 1500, 12 8 2000, तो यानी टोटल ये लाभांश का राशि हो गया। लाभांश का राशि 1410, तो टोटल लाभांश कितना 47, जिसका वैल्यू उससे भाग, जिसको पता करना उससे गुना, तो 20 में हमने पता किया, 600 आपका रिजल्ट हो गया। यही आंसर हो गया, उत्तर हो। चलिए बढ़िए हैं आगे, अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 7 पढ़ते हैं। 6 नंबर देखिए सवाल, 6 नंबर सवाल आपका, 5 नंबर सवाल आपका गड़बड़ सवाल है। 5 नंबर का आंसर तो निकल गया, 6 नंबर सवाल आपका गड़बड़ है। 6 नंबर सवाल क्या है हम बोर्ड पर लिख देते हैं, उसको समझिए। 6 नंबर सवाल गलत है आपका, इसको सही कर लेंगे। 6 नंबर सवाल आपका ये है, 6 नंबर सवाल है 1764 बराबर दिया है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7, तो यहाँ होना चाहिए रूट अंडर 1764 बराबर 1, ये चाहिए। तो ये चाहिए, तो इसका मतलब तो ये दिया है, ये दिया है आपका, तो जोड़ा बनता है तो वो बाहर निकलता है, ये 2 बाहर, ये 3 बाहर, ये 7 बाहर, तो 42 7 21 दोनों 42, आपका 42 आंसर होना चाहिए। रूट छूट गया था, इसको सही कर लीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाए। चलिए अगला सवाल नंबर 7 पर आते हैं। 7 नंबर कहा था क्या, ध्यान दीजिए। 7 नंबर सवाल कहा था आपका कौन सा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस क्या कहता है, पाइथागोरस आपका कहता है कि एक भुजा का वर्ग जो होगा अन्य 2 भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर 3 4 5 ये पाइथागोरस है, तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर के बराबर है। 3 का स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, ये 25 फुट जाएगा, इधर भी 25 फुट गया, इसका मतलब ये पाइथागोरस है। 3 4 5, तो प्रथम अभाज्य संख्या क्या होती है, प्रथम अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, इसको याद रखना आपका आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले नंबर सवाल की ओर। अगला नंबर सवाल ये, अगला नंबर सवाल बोलता है संख्या इतना का अंकित मूल्य क्या होगा। अंकित यानी फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू के लिए कुछ नहीं करना, 4 5 8 9 2 6 8 का फेस वैल्यू, 8 के बाद कितना बच गया अंक, 3 अंक, तो ये आपका आंसर हो, फेस वैल्यू इसी को बोलते हैं, आंसर हो गया। चलिए बढ़ते आगे, अगला नंबर सवाल पर आते हैं। अगला नंबर सवाल का आता है 3 असंरेख बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। 3 असंरेख मतलब क्या, तीनों अलग अलग होगा, तो कितना वृत्त खींचा जाएगा, एक वृत्त खींचाएगा, एक आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल पर आइए, अगला सवाल ये है एक पंचभुज में कितने आंतरिक कोण होते हैं। जितना भुजा उतना आंतरिक कोण उतना बहिष्कोण, तो पंचभुज में 5 आंतरिक कोण होगा, 5 भुजा है तो 5 आंतरिक कोण होगा। 12 नंबर पर आते हैं, 12 नंबर समझिए, सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 कहता है, सवाल नंबर 12 बोला जा रहा है एक संख्या के 4 गुने से 15 कम, कोई संख्या x है, 4 गुने से 15 कम, 15 माइनस कर लीजिए, 15 कम 9 है, इक्वल टू 9 है, तो हमको पूछा जा रहा है कि वह संख्या क्या है। तो ये 15 9 कितना, 4x बराबर 24, तो x बराबर कितना होगा 6, यह रिजल्ट हो गया 6, यानी संख्या 6 हो जाएगी, यह रिजल्ट हो जाएगा 6। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल यह, अगला सवाल कहता है सवाल नंबर 13 नंबर सवाल कह रहा है यहाँ पर, सवाल नंबर 13 कहता है कि प्रभाकर ने दिवाकर से 15% यानी आर का रेट है 15%, ये साधारण या रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% कुछ धन लिया और 4225 रुपया देकर 2 वर्ष के बाद, यानी समय है 2 वर्ष, यानी टी का मान 2 वर्ष, 2 वर्ष के बाद यहाँ पर 4225 रुपया लौटा दिया, यानी 4225 रुपया लौटाना मतलब मिश्र धन होगा, यह मिश्र धन होगा, लौटा दिया। तो हमको पूछा जा रहा है तो उसे कितना ब्याज देना पड़ा। तो मेरे हिसाब से मेरा बनाने का तरीका है कि जो वैल्यू दिया उसके बारे में सोचेंगे। 1 साल का सूद 15%, तो 2 साल का सूद कितना, 15 गुना 30%, ब्याज 30% आया,
लेकिन यहाँ पर आपका मिश्रधन इतना है, तो मिश्रधन के लिए कुछ नहीं करना, मूलधन इसमें ऐड कर देंगे, ये मिश्रधन बन जाएगा। मिश्रधन का मतलब होता है मूलधन जोड़ ब्याज, तो मूलधन 100 पर होता है और ये 30 है, तो मिश्रधन 130, यानी 130 का वैल्यू दिया है, जिसका वैल्यू उससे भाग और जिसको पता करना उससे गुना। तो हमको पूछता ब्याज की राशि क्या है, तो ब्याज तो 30 है ना, 30 में निकालना पड़ेगा, बस इसी को हल करेंगे, आंसर होगा। आप हल करके बताएंगे इसका आंसर क्या आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे आंसर क्या होता है। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल आते हैं, अगला सवाल ये है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इसको समझेंगे क्या कहता है। सवाल कहता है यहाँ पर कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितना गोले बनाए जा सकते हैं। यानी कि गोला को पिघलाते हैं तो उसका आयतन पिघलता है, तो आयतन बराबर क्या होता है, गोला का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो 6 का क्यूब, और जिसको बनाना है उसके आयतन से भाग दे दिया, बस उत्तर हो जाएगा। 2 सेंटीमीटर वाला बनाना है तो गोला का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, 2 सेंटीमीटर बनाना है, 2 का क्यूब, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर 6 गुना 6 3 बार होगा, ये 2 गुना 2 3 बार होगा, बस इसको कटाते 3 बार में, ये भी 3 बार में कटेगा, ये भी 3 बार में, ये 27, यानी 27 को गोला बनेगा, ये उत्तर हो गया, आंसर हो गया, 27 गोला बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल पर आइए, ये सवाल है सवाल नंबर 15 की ओर बढ़े। सवाल नंबर 15 यहाँ पर बोला जा रहा है। 15 नंबर सवाल कहता है, एक विद्यालय के किसी कक्षा में कुछ बेंच लगे हुए, मान लेते हैं कुछ बेंच मतलब x बेंच लगा है, उस पर कहता है यदि प्रत्येक बेंच पर 6 लड़के बैठे, x बेंच लगा है 6 लड़का बैठेगा, शिक्षक होगा, और तो 6 लड़के बैठे हैं तो 3 छात्र खड़े रह जाते हैं, तो टोटल इसमें 3 हम जोड़ देंगे तो इसका मतलब टोटल स्टूडेंट इतना होगा। फिर कहता है यदि प्रत्येक बेंच पर 5 छात्र बैठे, यानी x को बेंच है 5 छात्र बैठेगा, 5x होगा, तो यहाँ पर 15 छात्र खड़े रह जाते हैं, 15 छात्र और जोड़ देंगे, ये टोटल आएगा। टोटल में टोटल हो गया इक्वल टू होगा, ये 6x होगा प्लस 3 हो गया, ये 5x हो गया प्लस 15 हो गया, इस तरफ लाइएगा x होगा, इधर 12 हो गया, यानी x बराबर 12 हो गया। तो हमको पूछता है स्टूडेंट कितने थे, टोटल विद्यार्थी कितने थे, या तो इसमें मान रखिए या तो इसमें मान रखिए, x का मान इसमें रखेंगे, 12 छक 72 हो गया, 72 प्लस 3 होगा, ये 75 आंसर होगा। इसमें भी रखना है 12 पंजे 60, 60 15 75, जिसमें रखना रख सकते हैं, स्टूडेंट की संख्या 75 होगा, यही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले सवाल की ओर आइए। सवाल ये कहता क्या, सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16 आपका कह रहा है P गुना Q, P गुना Q बराबर, P गुना Q बराबर कहता है P प्लस Q, उसके बाद बटर प्लस P बटा Q, ऐसा बोला ना। तो आपको बताना है 8 गुना 2, तो सेम इसी प्रकार से लिखिए, या P के स्थान पर 8 है तो यहाँ 8 लिख दिए, Q के स्थान पर 2 है तो 2 लिख दिए, प्लस है P बटा 2, यानी 8 बटा 2, इसी का तो सॉल्यूशन करना। ये 8 है, 8 2 10 हो जाएगा, 10 7 14, ये 14 आंसर हो गया, ये रिजल्ट हो गया 14, आंसर हो गया 14, जैसा लिखा हुआ वैसा लिख दिया, आंसर हो गया। अब सवाल कर रहा है सवाल में 17, 1 सेकंड 1 मिनट का लगभग कितना परसेंट है, 1 सेकंड 1 मिनट का लगभग कितना प्रतिशत है। तो 1 सेकंड जैसे हम बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे कोई दूसरा चीज़ बोलेंगे, तो इसका सेटिंग के लिए आपको सूत्र सोचना पड़ेगा। 1 सेकंड जिसके बारे में बोलेगा, तो 1 सेकंड 1 मिनट का वाला को नीचे लिखना, 1 मिनट का, 1 सेकंड ऊपर, प्रतिशत बनाना मतलब 100 से गुना करना, बस। जैसे बोले कुत्ता बैल का कितना परसेंट है, तो कुत्ता बैल का, तो बैल को नीचे लिखना, कुत्ता गुना 100, बस हो गया, ये सूत्र होता है। बस इसको एक जात करना, 1 सेकंड ठीक है, मिनट को सेकंड बनाने की कितना 60 से गुना करेंगे, बस इसी को हल करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 5/3, बस इसी को आप लिखेंगे, हल करने के बाद जो भी आ जाएगा वही रिजल्ट हो जाएगा, आंसर हल करके बताएंगे आपका आंसर क्या आ रहा है, ये उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आइए, अगले सवाल बढ़ाते हैं। सवाल में 18 नंबर सवाल कहता है 2 संख्या, सवाल में 18 कहता है 2 संख्या का योग उनके अंतर का 5 गुना है, 2 संख्या का योग उनके अंतर का 5 गुना, अंतर मतलब घटाव का 5 गुना है, मतलब बराबर x प्लस वाई बराबर ये 5x माइनस 5, एक तरफ करेंगे तो क्या -4x बराबर क्या -6y, माइनस माइनस खत्म हो गया। तो हमको पूछा यार एक संख्या बोला जा रहा है 24 है, तो एक संख्या 24 है तो यहाँ 24 डाल दीजिए,
6y होगा, कि जिधर मन तिधर डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको काट सकते कितने बार में, ये 4 बार में कटेगा तो y का मान कितना होगा 16, यह रिजल्ट हो गया 16, हल करना आंसर हो गया। तो आप हल कर सकते हैं। और रीजनिंग वाले सवाल है तो रीजनिंग वाले सवाल तो आसान है, उसको हल कर सकते हैं, बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ कल आएंगे, तब तक के लिए टेक सेंटर की ओर से जय हिंद।